नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट में। कैसे आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी तैयारियों में मस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने रेलवे डी ग्रुप का फॉर्म या तो फिल कर दिया या आप करने वाले हैं। मुझे पता है पिछले कई दिनों से आप लोग YouTube के ऊपर इतनी बार सर्च किया जा चुका है अभी तक सबसे ज्यादा कि कौन सा जो जोन है वो आपका सेफ रहने वाला है, कौन सा जोन डेंजर रहने वाला है। इसी के अंदर बच्चे इतने ज्यादा उलझ रखे। आज के बाद जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसके बाद आपको रेलवे से रिलेटेड यानी फॉर्म कहाँ से फिल करना है कभी भी कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं भरा है तो जो चीज मैं आपको बताऊंगा वहां से आपको भरना है, ठीक है। और इसके बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखना है दोस्तों। हर चीज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, जिन्होंने भर दिया वो अब क्या कर सकते हैं उसके अंदर, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप रेलवे के कैंडिडेट है तो, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, वीडियो के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाइप का, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमको जो मोटिवेशन है दोस्तों वो आपसे मिलता है। वीडियो बनाने के बाद बहुत ज्यादा मेहनत रहती है, काफी समय मेहनत करने के बाद मैं आपके सामने लेकर आ पाता हूं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं रेलवे डी ग्रुप के अंदर कौन सारे जोन की बात करेंगे हम, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों। अगर एक एक चीज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, थोड़ा सा समय आपका जरूर लूंगा, लेकिन आपको इतनी अच्छी बातें बताऊंगा कि वास्तव में यानी भविष्य के अंदर आगे तो आपके काम आने वाली रहेगी सारी की सारी। अगर मैं ऐसे 2019 की बात करूं तो आप देख सकते हैं लगभग 1 लाख से ज्यादा भर्ती थी और उस समय सबसे कम कंपटीशन था रेलवे के अंदर। आप देख सकते हैं एक सीट पर केवल 110 बच्चों का ही था, ठीक है। हर चीज मैं आपसे 2 से 5 मिनट का समय लूंगा, लेकिन आप एक बार देखना जरूर। अगर 2024 की बात करूं दोस्तों तो आपके लगभग 32,000 प्लस वैकेंसी थी और यहाँ पर अगर कंपटीशन की बात करूं 333 पर सीट था, ध्यान रखा, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं दोस्तों हर बार लगभग 1 करोड़ पद ये जो आपके फॉर्म फिल किए जाते हैं, इस बार भी निश्चित है कि आपके 1 करोड़ फॉर्म जो है फिल किए जा रहे हैं अभी तक, ठीक है। और इस बार वैकेंसी वो लगभग आपको बता दूं आपके 22,500 के आसपास की वैकेंसी है। अब मेरी बात यहां से सुनिएगा, ठीक है दोस्तों। हम एक एक चीज बड़े अच्छे से यहां पर बात करने वाले, आपके जोन रहने वाले हैं 2024 के आधार पर हम बात करेंगे दोस्तों कि आपके उस समय कितनी पोस्ट थी और अब आपकी पोस्ट कितनी रह गई है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आप देख सकते हैं आपका चंडीगढ़ और नई दिल्ली। अगर 24 की बात करूं तो यहाँ पर लगभग 5,000 के पास पोस्ट थी। फॉर्म की बात करूं लगभग 11.5 लाख फॉर्म फिल किए गए थे और इस बार अगर वैकेंसी की बात करूं दोस्तों लगभग 3,550 यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। अगर मैं उस समय की बात करूं लगभग 250 का कंपटीशन सिस्टम था। अगर मैं आपको बात करूं दोस्तों पिछली बार तो लगभग जो एवरेज बताऊं पिछली बार का, तो हम उसको बेस बना सकते हैं। जैसे 300 का ये आपकी एवरेज है। देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं, आप कहीं से भी फॉर्म भर दीजिए, पहली चीज तो ये, ठीक है। आपके जो कंपटीशन हर जगह से रहने वाला है, लेकिन कम कौन सी जगह से रह सकता है वो आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। पहले तो एक चीज ये देख लीजिए, एक बार आप सुनिएगा जो बता रहा हूं। अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद में पिछली बार भी अच्छी खासी पोस्ट थी और इस बार भी अहमदाबाद में अच्छी खासी पोस्ट है। अभी तक फॉर्म अहमदाबाद में ठीक ठाक भरे, बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं भरे गए पोस्ट के अकॉर्डिंग। मुंबई में बात करूं पिछली बार तो आप देख सकते हैं लगभग 3200 से ज्यादा पोस्ट थी। इस बार 1950 यानी लगभग कह सकता हूं मैं आधी पोस्ट हो गई है। और चेन्नई मतलब पिछले जो पहले जो समय हुआ करता था ना दोस्तों, जब 40 नंबर 45 नंबर पे आप सिलेक्शन ले लेते हैं और सबका यही रहता था माइंड में कि चेन्नई से भर देते हैं, और अभी वैसा नहीं है दोस्तों। चेन्नई में अच्छे खासे फॉर्म आते हैं और अब कंपटीशन चेन्नई में भी अच्छा खासा हो गया, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर मैं आगे आपको बताऊं, आप देखिएगा मैं आपको सारी चीज अच्छे से बताऊंगा आगे। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे जोन की बात करूं, अगले जोन की आप देख सकते हैं गुवाहाटी की बात करूं तो पिछली बार लगभग 2048 पोस्टें थी आपकी, और इस बार अगर बात करूं दोस्तों तो इस बार भी गुवाहाटी के अंदर आप देख सकते हैं लगभग उतनी ही पोस्ट है, लेकिन पिछली बार फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए थे और लगभग 5.25 का कंपटीशन था गुवाहाटी के अंदर। अभी मैं आपको जो जोन है जहां पे आपको फॉर्म लगाना वो आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर प्रयागराज की बात करूं दोस्तों तो प्रयागराज आप देख सकते हैं लगभग पिछली बार 2000 पोस्ट थे, इस बार 1200 के पास पोस्ट है और लगभग 427 पर फॉर्म फिल किए थे। इसी प्रकार कोलकाता की बात करूं तो लगभग आप देख सकते हैं यहां पर भी 18 पोस्ट थी, 1800 और 1173 इस बार पोस्ट है। अगर मैं यहां से दोस्तों सिकंदराबाद की बात करूं, पिछली बार जरूर यहां पर 1642 पोस्ट थी, लेकिन इस बार पोस्ट आपकी 1000 से 12, यानी इस बार यहां पर भी आप देख सकते हैं कंपटीशन अच्छा खासा है। लगभग आप देख सकते हैं पिछली बार भी 600 के आसपास का बच्चों का था, इस बार भी इतना ही रहेगा क्योंकि पोस्ट जो आपकी है वो दोस्तों कम हुई है, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं, अगर आगे वाले जोन की बात करूं दोस्तों तो आप देख सकते हैं आपके जबलपुर की बात करूं, यहां पर आप देखोगे पिछली बार 1614 पोस्ट थी, ठीक है। जिसके अंदर अगर कंपटीशन की बात करूं दोस्तों तो लगभग 280 का था। यानी कि पिछली बार अगर आप बहुत सारे कैंडिडेट है जो कुछ जोन के बारे में ध्यान नहीं रखते थे, जैसे बात करूं जबलपुर, तो जबलपुर जोन में आप देख सकते हैं पिछली बार लगभग 280 का कंपटीशन था, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूं दोस्तों जयपुर अजमेर की, तो जयपुर अजमेर में पिछली बार की तुलना में इस बार पोस्ट है लगभग 980 के आसपास है। और यहां पर भी आप देखोगे तो इसका रीजन क्या था कि बहुत सारे कैंडिडेट को लगता है कि जैसे मान लीजिए अजमेर हो गया, अहमदाबाद हो गया, इनकी कट ऑफ तो निश्चित तौर पर हाई जाएगी, ठीक है। तो हम दूसरे जोन से लगाते हैं। इस चक्कर में बच्चे जो है जो पास का जोन होता है वहां से फॉर्म नहीं फिल करते और सोचते हैं कि दूसरी जगह सिलेक्शन बहुत आसान है, जैसे कि चेन्नई हो गया, मान लीजिए गुवाहाटी, इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ भी कम रही थी और कंपटीशन भी कम था। अगर मैं गोरखपुर की बात करूं दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं
पिछली बार लगभग 250 बच्चों का कंपटीशन था, तो इस बार भी अच्छी जगह रहेगी आपके लिए गोरखपुर। अगर मैं यहाँ से बिलासपुर की बात करूँ तो बिलासपुर भी ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं लगभग 300 सवा 300 के आसपास यहाँ पर भी कंपटीशन रहने वाला है। और चेन्नई, जो कि कोई समय था दोस्तों जब चेन्नई में आपको 40-45 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अब चेन्नई वो पहले वाली बात नहीं रही है, कंपटीशन अच्छा खासा बढ़ गया है और कम नंबर पर अब सिलेक्शन कहीं से भी नहीं होगा, कम नंबर पर ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं आगे यहाँ पे बात करूँ अगली जोन की, तो आप आगे देख सकते हो दोस्तों लगभग पटना या हाजीपुर की अब बात करूं तो पिछली बार दोस्तों लगभग 1251 यहाँ पर पोस्ट थी और इस बार भी पोस्ट इतनी ही है। मेरे हिसाब से पटना हाजीपुर एक अच्छी जगह रहेगी जोन के अंदर बात करूं तो, क्योंकि पोस्ट भी उतनी है और आप देखोगे कंपटीशन, अगर मैं एवरेज बात करूं लगभग हर जगह से 300 प्लस कंपटीशन रहा है, तो आप देख सकते हैं कि पटना हाजीपुर एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके पास, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रांची भी एक अच्छा खासा ऑप्शन रहेगा, क्यों, पिछली बार भी 1000 पोस्ट थी और इस बार भी लगभग 1000 पोस्ट है और कंपटीशन देख लीजिए, एक बार 176 था पिछली बार, अगर आप इसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाते हो तो लगभग 200 हो जाएगा, लेकिन अच्छी जगह रहेगी रांची आपके लिए फॉर्म भरने के लिए। अगर मैं भुवनेश्वर की बात करूं तो यहां पर पिछली बार भी लगभग 1000 पोस्ट थी, इस बार लगभग 850 के पास पोस्ट है और इस बार यहां पर भी कंपटीशन थोड़ा ही रहेगा और की तुलना में, आप देख सकते हैं लगभग 270 के पास यहां पर आपका पर सीट कंपटीशन है। और बेंगलुरु की बात करूं दोस्तों, पिछली बार देख सकते हैं 500 पोस्ट थी, इस बार 90 पोस्ट है, तो ये बहुत ज्यादा डेंजर जोन रहने वाला है, बहुत ज्यादा। यहां से फॉर्म भरने की गलती बिल्कुल ना करें आप, ठीक है। तो इस चीज का हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि कौन सा जोन सेफ है, ठीक है। अगर मैं यहां से बात करूं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कौन से जोन से आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। हो सकता है कि आपने वो चीज बहुत ज्यादा देखी होगी कि ये वाले जोन ही सरल है, मतलब ये वाले जो जोन है रेड है, ये वाले ग्रीन जोन है, ठीक है। तो अब आप यहां से फॉर्म भर दीजिए, जिसमें लाखों बच्चे देखते हैं, लाखों मान लीजिए 10 लाख 20 लाख। अब मुझे बात बताइए, कोई भी बड़ा यूट्यूब चैनल उन्होंने बताया कि चेन्नई से आप फॉर्म फिल कर दीजिए, उनके वीडियो को 10 लाख बच्चों ने देखा है, उन 10 लाख बच्चों में से मान लीजिए 3 लाख बच्चों ने वहां पे फॉर्म फिल कर दिया, तो आप मुझे बताइए कि फिर वहां पर कंपटीशन कम कैसे हुआ। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ वास्तव में किस हिसाब से। देखिए अगर मैं आपको बताऊँ सबसे सेफ जोन, आप जिस भी जोन से बिलोंग करते हो, मान लीजिए जैसे कि अगर मैं बात करूँ आप कि आप अजमेर जोन से बिलोंग करते हैं, अजमेर हो गया, ठीक है। अब अगर आप वास्तव में आपकी पढ़ाई अच्छी खासी है, पहले तो चीज बताऊं, कम नंबर लाकर कहीं से भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, हर जगह कंपटीशन है, 250 से कम किसी भी जगह, इससे कम सीटों पे कंपटीशन कहीं पर भी नहीं होएगा, ठीक है। तो अगर आपका जोन मान लीजिए एग्जाम्पल बता रहा हूं अजमेर है, आप लोग पढ़ाई अच्छी खासी है तो आप अपने ही जोन से फॉर्म भरिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि शायद हमारे जोन से हम पास नहीं हो पाएंगे तो आप इसके पास मान लीजिए जैसे अहमदाबाद है, तो आप अहमदाबाद यानी पास वाला जो जोन है उससे फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि इससे भी नहीं होगा, मान लीजिए आप नॉर्थ का बच्चा है, वो साउथ के अंदर जा रहा है फॉर्म भरने, 2 दिन जाने में 2 दिन आने में लग जाते हैं, तो इससे मुझे नहीं लगता भविष्य के अंदर, क्योंकि छुट्टियां भी आपको बहुत कम मिलती है, लगभग महीने भर की छुट्टियां मिलती है दोस्तों, 2 दिन जाने के 2 दिन आने की, तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। सबसे बढ़िया रहेगा अपना जोन भरिए, अपना जोन नहीं तो उसके पास वाला ही जोन भरिए, क्योंकि आपको हर जगह अच्छे खासे नंबर लाने पड़ेंगे दोस्तों। तो अपना जोन या अपने पास वाले जोन को ही चूज कीजिए। नॉर्थ का बच्चा साउथ में जाने की ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें आप, क्योंकि उससे दोस्तों कुछ नहीं होगा, 2 से 4 या 4 से 5 नंबर का ही फर्क रहता है, इससे ज्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।